अगर आज बाबा साहब होते या गांधी जी होते तो सरकार उनको क्या आंदोलन जीवी कहती? नहीं नहीं कितना सुंदर नज़ारा है, पहलवानों के मोर्चे में बाबा साहब और गांधी जी साथ साथ खड़े हैं और साथ साथ आ गए हैं। पूना पैक्ट की बात हो, कई तरह के कानूनों की बात हो, जब गांधी जी और बाबा साहब में कुछ ना कुछ मतभेद रहते थे लेकिन मनभेद कभी नहीं हुआ। गांधी जी ने जब कहा तो बाबा साहब को बुलाया गया और उनको संविधान के जो प्रारूप तैयार करने के पीछे कोई व्यक्ति था तो वो महात्मा गांधी ही थे। आज गांधी जी और बाबा साहब एक साथ हैं, संविधान भारत का अपना साथ लेकर खड़े हुए हैं और संवैधानिक दायरे में बात कर रहे हैं। क्या आज बाबा साहब होते तो क्या लगता है उनको, ये जो महिलाएं बेटियां बैठी हुई हैं? बाबा साहब ने तो आपको मालूम है देश का संविधान लिखा है और बाबा साहब कहते थे कि जब देश का संविधान अच्छे लोग हाथ में होगा तो संविधान सब में अच्छा होगा, वर्ल्ड में एक नंबर होगा। लेकिन आज जो संविधान है वो संविधान आज मनुवादियों के हाथों में है, पूंजीपतियों के हाथों में है। इसीलिए पूरा कब्जा मनुवादियों का अपने भारत के IAS ऑफिसर पे हुआ है, एक खिलाड़ी के ऊपर हुआ है, देश के संविधान पे हुआ है। तो इसे हमें आने वाले 2024 के अंदर ये मनुवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए हमें ये ऐसे आंदोलन करना पड़ रहा है। आज जो महिलाओं के साथ जो हो गया है, आप पूरे भारत देख रहे होगे, जो क्राइम रेट ऑफ महिला है, जो बलात्कार का रेट है वो बहुत बढ़ चुका है। ये महिला इतने पहलवान थी, मजबूत थी, इसलिए यहाँ पर आके उनका आवाज़ उठाया। लेकिन आज पूरे देश के अंदर देखोगे आप तो ये मोदी सरकार और ये अमित शाह, इन्होंने आज इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि ऐसी अवस्था परिस्थिति भारत में इन्होंने पैदा कर चुके हैं। अगर आज बाबा साहब होते या गांधी जी होते तो सरकार उनको क्या आंदोलन जीवी कहती? नहीं नहीं, बाबा साहब होते तो बाबा साहब खुद इसके अंदर बाबा साहब ने प्रोविज़न करके रखा है। लेकिन ये जो इनके हाथ में संविधान है ना, उस संविधान के बाबा साहब तो आज नहीं है, लेकिन बाबा साहब का संविधान जिंदा है और बाबा साहब भी जिंदा है। लेकिन वो जो बाबा साहब के संविधान में जो देख रहे हैं ये देख नहीं पा रहे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है इनको अरेस्ट करने का, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर FIR दर्ज किया है। फिर भी जो अधिकारी, कमिश्नर, पुलिस और ऑफिसर है, जो भी HSO है, ये क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे? इसका मतलब इनके ऊपर का बॉस भी इनका अमित शाह है। इनका जो मेन जो RSS के लोग हैं, ये हमारे महिलाओं को 70 साल से वो कई सालों से हमारा अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। और आज का ये नहीं बात है, ये तो महिलाओं को मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने पिछले 20-22 दिनों से इन्होंने ये आंदोलन छेड़ा है और भारत के एकता का, अखंडता का ये एक प्रमाण निर्माण कर रहे हैं। ऐसे महिलाओं का मैं बहुत ही अभिवादन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और इन्होंने ऐसे अगर आंदोलन करेंगे तो हो सकता है इनका बृजभूषण का इस्तीफा तय है और बृजभूषण ये आज उसको तो कमेटी तो भंग हो ही गई है क्योंकि कार्यकाल पूरा लगभग हो गया। कार्यकाल तो लगभग हो गया, लेकिन वो अंदर कहाँ गया? तो उसे अंदर करने के लिए आके अमित शाह ने पहले इस्तीफा देना चाहिए, मोदी ने इस्तीफा देना चाहिए। मोदी इसका जिम्मेदार है, अमित शाह इसका जिम्मेदार है। ऐसे भ्रष्ट आतंकवादियों को, ऐसे बृजभूषण बलात्कारियों को कोई पद पे रखना चाहिए, तुरंत उसका इस्तीफा मांगना चाहिए। अगर देश के हितैषी होते, गांधी जी होते तो क्या कहते? गांधी और अम्बेडकर के विचार अलग अलग थे। देश की एकता, अखंडता के लिए उन्होंने अपना पूना पैक्ट में समझौता किया। गांधी की जान बचाने के लिए बाबा साहब ने कस्तूरबा गांधी के सम्मान, महिलाओं का सम्मान दिया। बाबा साहब ने महिलाओं को सम्मान दिया, प्रत्येक नागरिक को सम्मान दिया और बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा। देखिए कितना प्यार था अंबेडकर और गांधी जी के बीच। आज भी झलक रहा है कि जब गांधी जी की जान खतरे में आई तो बाबा साहब ने एक कदम अपना पीछे भी कर लिया। पूना पैक्ट की जब बात करते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी आइडियोलॉजी से, अखंडता से। आज क्या वो सब चीज़ ऐसा लगता है कि दूर की कौड़ी हो गई है, लोग भूल गए हैं? नहीं नहीं, लोग भूले नहीं है। इस देश का प्रत्येक आदमी गांधी को मानता है और इस देश का प्रत्येक आदमी, प्रत्येक इंसान बाबा साहब को मानता है। बाबा साहब का संविधान से आजकल तो लोग एक लड़ाने में लगे हुए हैं, गांधी को अंबेडकर से लड़ा दो, पटेल को सुभाष से लड़ा दो, सुभाष को गांधी से लड़ा दो, इस तरह की विचारधारा चल रही है। भाई अंग्रेजों ने बोल के गए थे, आपको मालूम है? अंग्रेजों बोले इस देश के अंदर जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, अगर इनके हाथ के अंदर सत्ता आएगी तो ये आपस में आपको टुकड़े टुकड़े करेंगे, आपको विभिन्न करेंगे, आपको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और देश पे राज करेंगे। और यही इन लोग इसके अंदर कामयाब हो चुके हैं। लेकिन आज हो सकता है, आज कर्नाटक का आप रिजल्ट देख रहे हैं, सब विपक्ष एक होके वहाँ पर भाजपा को हराया गया।
देखिए, कर्नाटक के रिजल्ट की बात हो रही है, लेकिन इस देश की खूबसूरती है जहां गांधी और अंबेडकर एक साथ खड़े होते हैं और एक साथ बात करते हैं। बेशक उनके मतभेद थे, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा। वो पूना पैक्ट की बात करें या आज भी उनके रूप में अगर कुछ लोग खड़े हुए हैं तो वो जानते हैं कि ये देश गांधी का है, ये देश अंबेडकर का है, ये देश सुभाष का है। और इस देश के संविधान की रक्षा के लिए आम आदमी को निकलना पड़ेगा और निकल कर आगे बढ़कर कदम उठाना पड़ेगा। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।